Hello student, now we move further in Unix. In last lecture, means in last session, we show the chmod command. What is it? Chmod is used to change the file permission. Chmod किसके लिए यूज होता है? To change the file permission. फाइल की परमिशन अगर चेंज करनी है, डायरेक्टरी की परमिशन अगर चेंज करनी है, then you have to use chmod command. Okay, right? But if you want to change the user means owner, main owner जिसने फाइल बनाई है, main owner जिसने फाइल बनाई है. If you want to change that owner, मेन ओनर को आपको चेंज करना है या तो ग्रुप ओनर को आपको चेंज करना है, तो आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? chown. कौन सा कमांड आपको यूज करना पड़ेगा? chown. यस, ये chown नाम का कमांड है विच इज यूज टू चेंज द यूजर ओनर ऑफ द पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी और ग्रुप ओनर ऑफ द पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी. आप जो पुराना यूजर है, पुराना ओनर है, उसको चेंज करके नए ओनर को वो पर्टिकुलर फाइल असाइन कर सकते हो. ठीक है. यस, नाउ चेंज ओनर कैन ऑल्सो चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल टू मैच द यूजर और ग्रुप ऑफ एन एग्जिस्टिंग रेफरेंस फाइल. यस, now if you want to change the ownership of multiple file or directory, then you can specify the name of some particular file or directory with the spaces. मतलब आपको एक फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम देके वापस स्पेस देना है, तो आप एक से ज्यादा फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन फाइल और डायरेक्टरी की यूजर को चेंज कर सकते हो. फाइल और डायरेक्टरी के यूजर्स को चेंज कर सकते हो. मतलब के पर्टिकुलर ओनर को आपको चेंज करना है, जिसने फाइल बनाई है वो ओनर, उसको चेंज करना है, तो आपको कौन सा कमांड यूज करना है? चेंज ओनर, मतलब chown. नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स? यू हैव टू यूज chown कमांड. यस, आप यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हो. देन ऑप्शन जो उसके साथ होंगे वो, देन यूजर, पर्टिकुलर यूजर के साथ आप नाम दे सकते हो पर्टिकुलर यूजर का, मतलब कि यूजर आईडी UID, और ग्रुप को चेंज करना है तो यू हैव टू स्पेसिफाई द सम ग्रुप आईडी एंड द फाइल. ब्रैकेट में मैंने S लिखा है, उसका मतलब क्या है? मल्टीपल फाइल्स भी आप लिख सकते हो. फाइन. नाउ सी ओवर हियर द एग्जांपल. chown BCA21. What is this BCA21 means what? BCA21 is the name of the new user. मतलब कि ये एक यूजर आईडी है नए यूजर का, एंड दिस इज द नेम ऑफ द फाइल. सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल over here, BCA11. What is BCA11? BCA11 is the new user ID. Yes, कोई नया यूजर आईडी है और उसको ये पर्टिकुलर फाइल चैप्टर 2 एंड BCA नाम की डायरेक्टरी, ये दोनों की ओनरशिप चेंज करनी है. मतलब ग्रुप ओनर भी चेंज करना है और पर्टिकुलर ओनर भी चेंज करना है. देन यू कैन यूज one file, then give the space and the another directory like that. So in the chown command, the second argument you have to write the new user, but means कि you have to specify the user ID of the new owner and the group ID for the new group. Okay, are you getting? So what is the use of chown command? chown command is used to change the owner or change the group ownership of each and every file, each and every directory, and as per your requirement. Okay, all of you? Yes. Now in last session we show some chmod command. Okay, chmod command में हम लोगों ने absolute permission देखी थी. ठीक है. Now see over here some example में फाइल एग्जीक्यूटेड बाय द यूजर ओनली. दैट मीन्स कि जो पहली कैटेगरी का यूजर है वो सिर्फ फाइल एग्जीक्यूट कर सकता है. दैट मीन्स कि सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन होनी चाहिए. तो एग्जीक्यूट परमिशन मतलब फॉर एग्जाम्पल के R, फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे W और X, ये तीन चीज हमने लिखी. तो एग्जीक्यूट परमिशन मतलब ये X होनी चाहिए, पर बाकी की दो परमिशन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर 0 एंड 1. सो 0 0 1, इसका मतलब क्या है
कि ये सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है. नाउ रीड एंड अनदर हैव रीड परमिशन ओनली. अनदर हैव रीड परमिशन ओनली मतलब कि पर्टिकुलर यूजर है जो पर्टिकुलर फाइल एग्जीक्यूट कर सकता है यूजर, तो उसको तो एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, पर यूजर के पास रीड परमिशन तो होती ही है. फाइन, यस, तो उसको रीड और एग्जीक्यूट दो परमिशन मिलेगी. दैट्स व्हाई ओवर हियर 5. देन बाकी के क्या मिलना चाहिए? बाकी के है जो है उसको सिर्फ रीड परमिशन. तो रीड परमिशन मतलब कि यहाँ पे जो आर है उसकी जगह पे ही 1, बाकी की दो जगह पे क्या होना चाहिए? 0, लाइक दैट. सो ओवर हियर 4. सो बाकी के जो दो कैटेगरी है, पहला यूजर है उसकी कैटेगरी में जो है उसको 5 लिखना है, फिर दो कैटेगरी ग्रुप एंड अदर उसको क्या लिखना है? 4, like that, and the name of the file. Now second example, file execute by all 3 category of users. तीन कैटेगरी को सिर्फ एग्जीक्यूट, तो 001 जो हमने ऑलरेडी देखा सिर्फ एग्जीक्यूट, रीड भी नहीं राइट भी नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूट. सो यू ओवर हियर 1 फॉर ओनर, 1 फॉर यू ग्रुप एंड 1 फॉर अदर. नाउ नेक्स्ट इज गिव राइट परमिशन टू ग्रुप एंड अदर कैटेगरी. राइट परमिशन टू ग्रुप, ग्रुप को सिर्फ राइट परमिशन देनी है. यस, फाइन. तो राइट परमिशन किसको देनी है? ग्रुप को देनी है. तो यहाँ पे 2 सिर्फ राइट परमिशन. सो W की जगह पे 1 और बाकी के दो क्या हो जाएंगे? 0. यस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज 2. यस, सो बाकी के दो को तो सारी परमिशन मिली है, सिर्फ ग्रुप को क्या देना है? राइट परमिशन. नाउ यहाँ पे आप सिर्फ एक कैटेगरी के लिए परमिशन असाइन नहीं कर सकते, आपको तीन कैटेगरी के लिए परमिशन असाइन करनी पड़ेगी. यस, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट. रिलेटिव में आप एक ही कैटेगरी के लिए असाइन कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो. यहाँ पे आपको कंपलसरी तीन कैटेगरी के लिए असाइन और रिमूव करना पड़ेगा. यस, फाइन. नाउ टू रिमूव रीड परमिशन फ्रॉम ग्रुप एंड अदर्स. ग्रुप एंड अदर्स से हमें क्या कौन से परमिशन रिमूव करनी है? रीड परमिशन. सो रीड परमिशन मतलब रिमूव करनी है, तो पहले रीड होता है वहां पे 0 और बाकी की दो परमिशन तो हमें देनी है. यस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज द 3. सो रिमूव द ग्रुप एंड अदर्स. तो ग्रुप एंड अदर्स जो है, यस, ग्रुप एंड अदर्स, तो ग्रुप और अदर्स के लिए मैंने लिख दिया 3 और पहले वाले को तीन परमिशन, दैट इज 7. तीन परमिशन मतलब रीड भी, राइट भी और एग्जीक्यूट भी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज द 7. ओके ऑल ऑफ यू, सो आर यू गेटिंग दिस एग्जाम्पल? यस, फाइन. उसके बाद हमने chown कमांड देखा विच इज यूज्ड टू चेंज द फाइल ओनरशिप. ओके ऑल ऑफ यू.